हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्यूटोरियल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग की ट्यूटोरियल है। पिछले मेरे जितने भी ट्यूटोरियल थे वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थे, लेकिन मैंने अभी सोचा है कि क्यों ना अकाउंटिंग की ट्यूटोरियल भी स्टार्ट किया जाए। तो आज का क्लास जो है ना वो अकाउंटिंग के बेसिक्स पर है। और बेसिक में आज हम सिर्फ अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है, डेबिट एंड क्रेडिट, उसके बारे में आज जो है ना वो हम जानेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट इन अकाउंटिंग। डेबिट एंड क्रेडिट, ये दो हमारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है जो अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं, वाइडली यूज़ होते हैं। अगर आपको ये दो कंसेप्ट अकाउंटिंग के क्लियर है, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑफ अकाउंटिंग। यानी आप ट्राई बैलेंस, लेजर, जनरल लेजर्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट के लिए हमारे पास जो है ना वो कुछ रूल्स हैं। और रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि हमारे पास अकाउंटिंग के मुख्तलिफ, आप को समझाने के लिए मैं कहूँगा कैटेगरीज है। एक कैटेगरी हमारे पास एसेट्स है, बड़ी कैटेगरी। दूसरा हमारे पास लाइबिलिटीज़ है। रेवेन्यू थर्ड नंबर पे। फोर नंबर पे एक्सपेंस है। और फाइव पे कैपिटल, जो है ना वो कैपिटल है। तो पांचवे में इधर लिख लेता हूँ। नंबर फर्स्ट, मैंने बताया कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल एसेट्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैं लिख लेता हूँ एक्सपेंसेस, ठीक है। थर्ड नंबर पे मैं लिख लेता हूँ थर्ड नंबर पे मैं लिखता हूँ लाइबिलिटीज, ठीक है। फोर्थ पे मैं लिखता हूँ रेवेन्यू, ठीक है। और फाइव पे मैं लिखता हूँ कैपिटल। ऑनर इक्विटी भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक रूल, जो हम आसानी के लिए एक रूल है कि इंक्रीज और डिक्रीज की हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ में अगर इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और कौन सी चीज़ में अगर डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले ये जो दो कैटेगरीज है, ये वाले, ठीक है। एसेट एंड एक्सपेंसेस। अगर एसेट एंड एक्सपेंसेस डेबिट होंगे तो क्या होगा? ये अगर ये इंक्रीज इसमें होगा तो इंक्रीज क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। और डिक्रीज इसमें क्या होगा? क्रेडिट होगा। बस ये रूल आपने जहन नशीन करना है, इसको याद आपने रखना है कि एसेट्स में जो है ना, एसेट एंड एक्सपेंस में मैं लिख देता हूं इंक्रीज। इंक्रीज विल बी व्हाट? डेबिट। डेबिट के लिए ये यूज होता है, ठीक है। और डिक्रीज जो है ना,
डिक्रीज इसमें क्या होगा, क्रेडिट, सी आर क्रेडिट के लिए यूज होता है। ठीक है। अच्छा, अगला जो है ना वो हमारे पास रह गए ये तीन, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल। ये तीनों जो कैटेगरीज है, ये इसके ऊपर वाला जो कैटेगरी है इसका जो है ना वो उल्टा है। उल्टा मीन्स इसमें डिक्रीज जो होगा ना, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल, इट विल बी डेबिट। ठीक है ना। तो इंक्रीज जो है ना, इंक्रीज इंक्रीज विल बी व्हाट, क्रेडिट, उल्टा है। और डिक्रीज विल बी डेबिट। तो ये रूल्स है। बस ये अकाउंटिंग की रूल्स अगर आपको याद है तो आप के जो जितने भी मेजर क्वेश्चन है वो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एसेट इन एक्सपेंस में इंक्रीज डेबिट होगा और डिक्रीज क्रेडिट होगा। इसका उल्टा जो है ना, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल, इसका इंक्रीज क्रेडिट होगा और डिक्रीज जो होगा वो डेबिट होगा। बस ये सिंपल से है। इसको आप याद करेंगे तो आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं अकाउंटिंग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।